ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वापस लेने पर तुल जाता है तो बाल की खाल भी उधेड़ लेता है। हर कौम का उरूज और जवाल होता है, लेकिन कौम का किरदार तय करता है कि वो तरक्की का रास्ता अख्तियार करती है या फिर बर्बादी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेरी। आज के दौर में अमेरिका भी खूब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर में उसने जापान पर न्यूक्लियर बम बरसाए, जापान के 2 बड़े शहरों की आबादी को जलाकर खाक कर दिया, और आने वाले 100 साल तक अभी भी जापान की आबादी न्यूक्लियर रेडिएशन में जी रही है। दुनिया में अब तक अमेरिका के अलावा किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका पूरी दुनिया में शांति, अमन, भाईचारा, डेमोक्रेसी और जमहूरियत का सबसे बड़ा ठेकेदार बन बैठा है। अमेरिका ही तय करता है कि किसके पास परमाणु हथियार होगा, किसके पास नहीं होगा। जब अमेरिका के बर्बादी और तबाही की बात हो रही है, शायद अमेरिका के दिन लग चुके हैं। अब उसका एक एक कदम उसकी तबाही की निशानी बन चुका है। अब ट्रंप को ही देख लीजिए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। सोचा था मौलवी मुल्लाओं का देश है, दाढ़ी टोपी पगड़ी वालों का मुल्क है, हिजाब बुरके वालों का मुल्क है, ये क्या ही कर लेंगे। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वालों की क्या ही औकात होगी। अमेरिका खुद के सबसे ताकतवर होने का गुमान पाल कर बैठा था, और वॉशिंगटन वाले आका ईरान के तेल, गैस और उसकी जमीन को कब्जा करने के लालच में बैठे हुए थे। लेकिन जब हमला कर दिया तो बड़े बड़े लीडर भी मारे गए, लेकिन अमेरिका के हाथ क्या लगा। दाढ़ी टोपी वाले ने, उसकी पगड़ी वाले ने, उसी कलमा पढ़ने वाले ने, कुरान और हदीस पढ़ने वालों ने, उसी नमाज पढ़ने वाले ईरान ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना मारा कि ट्रंप बाबू की पीठ सूज चुकी है। तशरीफ का दर्द बवासीर में तब्दील हो चुका है, और ट्रंप अब वो सपने में ही खूब जंग लड़ रहे हैं। ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका हकीकत और फसाना से मतलब ही नहीं है। ख्वाब में लड़ी जाने वाली जंग सिर्फ ख्वाब में ही नजर आती है, हकीकत में तो कुछ और होता है। ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, पर ईरान उनके दावों के उलट खतरनाक हमले करता है। अब ये हालात हो गए हैं कि ट्रंप बाबू ईरान से उनका एनरिच्ड यूरेनियम लेना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास मौजूद 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कैसे भी करके छीन लिया जाए। मतलब ईरान ने खुद की मेहनत से अगर यूरेनियम को एनरिच किया है तो अमेरिका इसे छीन लेगा, पर ईरान इनके हर मंसूबे को नाकाम कर रहा है। ईरान उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटे से देश ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। दरअसल ट्रंप बाबू ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, और उनकी मंशा के मुताबिक ही अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम और उसकी डिवाइस पर हमला करना होगा, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त फौज के लिए महफूज गलियारा बनाया जा सके। इसके बाद अमेरिकी फौज ईरान के भीतर सैकड़ों मील तक आगे बढ़ेगी, जिसका मकसद दुश्मन के निशाने से बचने के लिए फौज के चारों ओर एक घेरा बनाया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ऑप्शन ये भी है कि 82 एयरबॉर्न डिवीजन और रेंजर्स के कुछ फौजियों को पैराशूट के जरिए जमीन पर महफूज तरीके से उतारा जाए, जिससे वो दुश्मन के तोपखाने, मिसाइल और ड्रोन की जद में आ सके। इसके लिए इंजीनियर से सप्लाई और डिवाइस आने को महफूज करने के लिए एक हवाई पट्टी बनाई जा सकती है, जिसमें से कुछ को कार्गो एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जा सकता है। हालांकि धीमा ट्रांसपोर्ट जहाज दुश्मन की गोलाबारी के लिए निहायत ही खतरनाक हो जाएगा, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करना है तो उसके लिए जमीन में बड़ी खुदाई का काम करने के लिए फौजियों की एक मददगार सेना की जरूरत होगी, जिसमें मैकेनिक होंगे, ड्राइवर होंगे, फ्यूल स्टॉक होंगे और दूसरे ग्राफ्ट जारी भी होंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। साथ ही फौज के लिए भोजन और पानी की सप्लाई लगातार बनाए रखनी होगी। हालांकि पुराने अफसरों के मुताबिक एनर्जी डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियों के सिविल न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी जो खाक का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे और यूरेनियम निकालने में पूरे प्रोसेस की निगरानी भी करेंगे। स्टाफ के लिए रहने, खाने पीने और सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन किसी खुफिया मिशन के बजाय एक छोटा सा मिलिट्री अड्डा भी बनाना होगा। मतलब जमीन ईरान की, हवा पानी ईरान का, पत्थर पहाड़ ईरान के, जंगल ईरान के, यूरेनियम ईरान के। लेकिन इन यूरेनियम को हासिल करने के लिए, ईरान से छीनने के लिए अमेरिका सैकड़ों मीटर अंदर ईरान के न्यूक्लियर साइट में घुसना चाहता है, और घुसकर बहुत अंदर तक खुदाई करना चाहता है। यहां तक कि अमेरिका की फौज के रुकने, ठहरने, खाने पीने, अय्याशी करने के लिए वहां बकायदा ईरान की सरजमीन पर ही एक मिलिट्री बेस बनाने के ख्वाब देख रहा है। अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट बकायदा इसके लिए एक प्लानिंग तैयार कर, एक रोड मैप बनाकर ट्रंप बाबू के इरादों के मुताबिक पेश कर रहा है, जहां अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों के जरिए फौज को ईरान की सरजमीन पर उतारा जाएगा।
फिर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके खुद के लिए एक महफूज गलियारा बनाया जाएगा। पर यह सब क्या इतना आसान है? ये तो कुछ भी नहीं। आप आगे सुनिए ट्रंप बाबू के सामने क्या क्या पेश किया गया है। ईरान की पहाड़ियों में मौजूद चट्टान का सीना चीरकर अमेरिका फौज धीरे धीरे अपने ऑपरेशन की शुरुआत करेगी और आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हासिल कर चुके फॉर्मर स्पेशल फोर्स के मेंबर का मानना है, हो सकता है अमेरिका फौज के बाद जो डेल्टा फोर्स मौजूद है उसे भी भेजा जाए या फिर नेवी के शील्ड से आने वाले हमलावर टीम अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बेहतर मुश्किलों को दूर करने के लिए आरी और फायर कटर का इस्तेमाल करेगी, जबकि अफवाज कोर फायर मुहैया कराएगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। रेडिएशन के खतरों का पता लगाने के लिए सेंसर ले जाने के अलावा स्पेशल सूट भी पहनना होगा। सांस लेने के लिए भी डिवाइस से लेस होना पड़ेगा। कुल मिलाकर ट्रंप बाबू का यह सपना खुदकुशी लगता है। अब सोचिए कि जो फौज अपने मिलिट्री ठिकानों को ना बचा सकी, जो अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने तमाम के तमाम मिलिट्री कामों को महफूज नहीं कर पाता, खुद को बर्बाद होने से नहीं रोक पाता, वो भी इस मंसूबे में लगा हुआ है कि अब तो एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाए जिसके तहत ईरान की पहाड़ियों में सैकड़ों मीटर नीचे तक खुदाई की जाए और उसका यूरेनियम उठाकर ले आया जाए। यकीन मानिए, अगर अमेरिका ऐसा कर देता है तो दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ी वारदात मानी जाएगी। पर सवाल यह है कि अगर ट्रंप बाबू ने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या ईरान वाले हाथ में मेहंदी लगाकर बैठे रहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अमेरिका की फौज आए और खुद पर ईरान की फौज को हावी होने से रोक देगा। यकीन मानिए, अगर अमेरिका ऐसा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका के इतिहास में सबसे दर्दनाक मौत अमेरिका के फौजियों की होगी, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन बेहद ही खतरनाक और खुदकुशी माना जाता है। ट्रंप बाबू बहुत दूर का ख्वाब देख रहे हैं। यहां तो यह हाल है कि अमेरिका के पास अपने मुल्क की आवाम के हेल्थ केयर के लिए पैसा नहीं है। जंग के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ ईरान के नाम पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। हेल्थ केयर ही देने में नाकाम हो चुके हैं। बाकी सारा मामला अब मांगा वालों को समझना चाहिए, क्योंकि मांगा वाले इजराइल के भक्त हैं, नेशनलिस्ट हैं। पर आखिर ऐसी कौमियत का क्या फायदा जो अपने ही लोगों के गले काटने पर तुली है। ट्रंप बाबू अमेरिका को गड्ढे में धकेलने की शुरुआत कर चुके हैं। अब धीरे धीरे अमेरिका बर्बादी के खाई में जा रहा है। अब आगे आगे देखिए डोनाल्ड ट्रंप का भी और कितना मजाक बनना बाकी है, क्योंकि हर तरफ तो ट्रंप का मजाक ही बनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।